हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे बुटीक में रहने वाले स्टाफ जो होते हैं, जैसे टेलर हुए, मास्टर हुए, या जो लड़कियां हम रखते हैं तुरपाई के लिए, उन्हें कितनी सैलरी हम पे करें। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो मास्टर होते हैं। मास्टर को हम जो अभी करंट रेट मार्केट का चल रहा है, हमें पहले वो ट्राई करना चाहिए। हमें उससे रिलेटेड ही उसकी सैलरी रखनी चाहिए। अगर हम उससे कम सैलरी रखेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान इन द सेंस ये होता है कि जिस टाइम मास्टर के पास काम नहीं होगा उस टाइम तो वो आपके पास आ जाएंगे। अदरवाइज वो अपना ऑप्शन इधर उधर ढूंढते रहते हैं, और फिर वो जैसे ही उन्हें सही ऑप्शन मिल जाता है, वो 2 मिनट में आपके यहाँ से ये भी नहीं सोचेंगे आपका काम कितना फंस रहा है या क्या चीज़ है। वो कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। हमारे मास्टर को हम पे कर रहे थे, लेकिन हो सकता है मार्केट रेट से कम कर रहे थे। तो उस टाइम पे मास्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें कोई जॉब ऑफर हुई, उन्होंने हमें कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हमें बीच में काम में छोड़ के चले गए। तो सबसे मेन जो मैटर करता है, आप मार्केट का जो रेट चल रहा है, सबसे अच्छा तो ये ऑप्शन होता है कि जो मार्केट रेट चल रहा है उससे आप 1 या 1,000 भी आप बढ़ा के देते हैं, तो अगले बंदे को ये रहता है कि वो उसके पास, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके पास कोई अब ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सबसे मेन चीज़ है मास्टर। मास्टर को जो करंट रेट मार्केट का चल रहा है उतनी सैलरी दीजिए। अगर हो सकता है तो उसे 1,000 और बढ़ा के दे दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके आगे उसके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तो वो कहीं सोचता ही नहीं है। सेकंड जो होता है टेलर, जो कारीगर होते हैं, कारीगर को आप जो कारीगरी मार्केट में चल रही है, एक तो तरीका ये होता है कि आप कारीगर से पर पीस पे काम कराएं, एक तरीका ये होता है कि उन्हें सैलरी पे काम कराएं। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप सैलरी पे ही कारीगर को रखें। उससे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑल्ट्रेशन भी आता है आपके पास। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे इस चीज़ का ऑल्टर कर दीजिए, या कभी कभी आपने जो पीस बनाया उसका भी ऑल्ट्रेशन होता है। बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे जो आपके पास बंदे काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा तो टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम में तो हम इतना पीस बना लेते हैं और उसके हमें इतने पैसे मिल जाते हैं, तो वो उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो सबसे मेन ये होता है कि आप कारीगर जो रखें वो भी सैलरी पे रखें, और जो मार्केट रेट चल रहा है उसे भी उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा सैलरी दीजिए। तो उस चीज़ में क्या होता है ना, आप सिक्योर हो जाते हो। तो बंदा जो होता है ना कारीगर, वो भी पूरे इंटरेस्ट से काम करता है, और आप कहीं फंसते नहीं हो। बाई चांस आपने अल्ट्रेशन वाला कोई बंदा रखा हुआ है, अगर वो भी नहीं आया तो आपका जो कारीगर है, जो टेलर है, वो भी आपके पीस को बनाएगा। किसी और का ऑल्ट्रेशन है, बाई चांस वो नहीं आया, तो वो भी आपके उस चीज़ को बनाएगा। तो उस पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, और टेलर और मास्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जो थर्ड आता है, जो तुरपाई हुकाई, इस चीज़ का काम जो होता है आप मार्केट से कराते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आउटसोर्स मत कराइए। जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, एक तो ये होगा कि वो आपसे कम पैसों में काम कर लेंगे थोड़ा। दूसरा ये होगा कि आप जो तुरपाई और हुकाई का काम करा रहे हैं, वो कपड़े आप किसी थर्ड पार्टी को देंगे, किसी थर्ड बंदे को देते हैं, तो उसे कपड़ों में प्रॉब्लम होने के, बाई चांस बंदा नहीं आया, उसके घर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके फंसने के ज़्यादा चांस भी रहते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है, आप अपना जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से एक बंदे को पूछिए कि आप इस काम में इंटरेस्टेड है, तो वो पीस उन्हें घर के लिए दे दीजिए। तो उससे जब वो मॉर्निंग में आएगा तो आपके पीस ले आएगा। उससे क्या होगा, वो थोड़े कम पैसे में भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि मैं यही काम कर रहा हूँ, उसे कहीं जाना नहीं। उसके लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसे कहीं जाके नहीं लेना, किसी दूसरे बंदे से कोऑर्डिनेट नहीं करना। तो उस कंडीशन में वो आपके साथ मिलके काम करेगा, और आपको भी सबसे मेन चीज़ ये होगी, आपका काम टाइमली होगा। अगर बंदा घर से नहीं करके ला रहा है तो वो वहीं बैठ के भी कर सकता है, उसमें कुछ नहीं, आप कभी फंसोगे नहीं उस चीज़ से। तो बेस्ट होता है कि टेलर, मास्टर और जो तुरपाई हुकाई वाले हैं, इन लोगों को इस तरीके से आप पे करिए कि आप कभी ना फंसो। क्योंकि ये काम जो होता है स्टिचिंग का, इसमें फंसने के बहुत चांस रहते हैं कि किसी क्लाइंट ने अगर आपको डेट जो देता है, उस डेट पे अगर नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इशू होने के भी चांस रहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी की फ्लाइट होती है, किसी की शादी ही होती है नेक्स्ट डे, तो उस कंडीशन में उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये काम ऐसा है कि इसमें आप सबसे पहले ये चीज़, मेन चीज़ ये होती है कि आप कम से कम फंसे। आप ऐसा काम करिए जिससे कि आप कम से कम फंसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।